मैं इसको कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ओके, देखो पहली चीज बीटा लैम्डा कैपिटल टी कॉन्स्टेंट। अब क्या हुआ मीडियम में लैम्डा आ जाएगा लैम्डा बाय म्यू। एग्रीड एवरीवन? अब मीडियम एयर नहीं है, बोलो क्या कहते हो? यस Yes, sir. मीडियम एयर नहीं है, इसलिए फ्रिंज विड्थ विल गेट चेंज दिस टाइम। ओके, मतलब ये हो जाएगा लैम्डा बाय म्यू। ठीक है भाई, इसमें कोई समस्या नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर ये था म्यू2 और ये था टी, ये था म्यू3 और ये है टी। मुझे बस इतना बता दो कि कोई मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव, कोई सब्सटेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू3 है, उसको म्यू1 मीडियम में रख दिया। तुम जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव क्वांटिटी, तो इसका इफेक्टिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा म्यू3 डैश, दैट शुड बी म्यू3 बाय म्यू1। यस और नो? यस सर। तो अब म्यू3 नहीं लेंगे क्योंकि वो अंदर है लिक्विड, वो बाहर था म्यू2। इसका जो इफेक्ट होगा वो होगा म्यू2 माइनस 1 इंटू टी, और इसका जो इफेक्ट होगा वो म्यू3 माइनस 1 इंटू टी नहीं होगा। क्लियर है भाई? हाँ सर। हाँ इसका इफेक्ट होगा म्यू3 डैश माइनस 1 इंटू टी, बस इतनी बात। तो इंटेंसिटी और पी अब कैसे निकालोगे, दोनों से पार्ट डिफरेंस आएगा। क्लियर है भाई? हाँ सर। यस सर। हाँ। यस सर। इसको मैं डेल्टा x1 बोल दूं, इसको डेल्टा x2 बोल दूं एंड सो ऑन। फिर हम बाकी चीजें सॉल्व कर लेंगे। अब मैं अगले टॉपिक पे चल रहा हूँ। बात समझ आ गई ये वाली? तो फिर लैम्डा के लिए भी हर जगह लैम्डा बाय म्यू1। अंदर अंदर लैम्डा। हाँ, मतलब जब n की वैल्यू निकालेंगे, फ्रिंजेस एक निकालेंगे। मिनट रुक जाओ, तुम लैम्डा लैम्डा बाय म्यू1 कर दो, ठीक है? मान लो लैम्डा n लिखो, तो लैम्डा n लिखा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? हाँ ठीक, तुम्हारी बात सही, लैम्डा बाय म्यू1 होगा ऑफ कोर्स। आगे चले। अब अगले टाइप जो आजकल थोड़ा दिमाग लगाओगे, एक्सपेक्ट थोड़ी लगा लो। जो सारा खेल तमाशा है वो खाली पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। एक क्वेश्चन डायरेक्ट देता हूँ। अब जो लाइंस इस तरह से एट सम एंगल अल्फा, लाइट सोर्स बहुत दूर रखा है, आपको इतना मालूम होगा। लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स होता है तो उसका और बहुत दूर हो जाता है तो वेव फ्रंट प्लेन हो जाता है, मतलब सीधी लाइट्स आ रही, ठीक है? If I ask you at this point y, this is alpha, this is d, सब कुछ सेम, कोई लैम्डा। मुझे बता दो इस सिचुएशन में इस पॉइंट p पर
जो S1 S2 से लाइट जाएगी उसमें फाइनली पाथ डिफरेंस कितना हो? सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। यहाँ से पीछे से लाइट आएगी एंगल अल्फा, ये D है। नाउ आई कंसीडर दिस पॉइंट बेटर हियर। सेंटर पॉइंट P, ओके। माय क्वेश्चन इज, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये कोई भी पॉइंट है P, इस पॉइंट B तक पहुंचने में क्योंकि y डिस्टेंस पर assume y small d capital D alpha all are given quantities, मुझे चाहिए यहाँ तक जो यहाँ से और यहाँ से जो दोनों से वेव्स गई उनका पाथ डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, इसको हटाओ, इसको भूलो, मैं यहाँ से नॉर्मल डालता हूँ एंड ये डेल्टा x1 कितना हो? जल्दी बोलो। Sir, YD by capital D. बिल्कुल सही। y स्मॉल d पे ये तो एज इट इज है, इसमें क्या फर्क पड़ा है? तो वही ना। अब मेरा क्वेश्चन है कि पॉइंट बी तक पहुंचने पर टोटल पाथ डिफरेंस कितना? सर D sin alpha plus YD by D। हाँ भाई, रेस्ट ऑफ द पीपल आर यू गेटिंग? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? आंसर नहीं दे पा रहे हो, कोई इश्यू नहीं, तुम्हें हाँ क्वेश्चन सर, समझ में आना क्वेश्चन चाहिए। समझ आ रहा है। हाँ हाँ आ रहा है। ठीक, D sin alpha minus YD by D। एक सेकंड कर लूंगा। अब एक बात समझो यहाँ से, जो ये वाला सोर्स है फर्स्ट और ये सेकंड, जब ये लाइट यहाँ से आ रही थी तो यहाँ से बराबर डायरेक्शन में चलती थी, यहाँ पहुंची तो इनमें ये वाला डेल्टा x2 ये पार्ट डिफरेंस, बराबर। ज्यादा कौन चल रहा है? यही ये डेल्टा x2 बराबर। बोलो क्या प्रॉब्लम? हाँ भाई बराबर है। जो फर्स्ट सोर्स है उसके पास जब लाइट पहुंची, फर्स्ट सोर्स S1 के पास ओरिजिनल सोर्स से लाइट पहुंची तो उसने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की? डेल्टा x2। अभी बोलो। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। हाँ सर। इस लाइन से राइट साइड के हिस्से को भूल जाओ, हटा दो, वो तुमने निकाल दिया डेल्टा x1, उसकी बात नहीं कर, मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ये ओरिजिनल सोर्स यहाँ पर कहीं पर गई है, इधर कहीं पर गई, ये सोर्स, इस सोर्स में लाइट चली S1 तक और S2 तक, तो S1 S2 तक जो लाइट चली उसमें सोर्स से S1 S2 तक ट्रेवल डिस्टेंसेस सेम नहीं है ना? नहीं है सर। नहीं 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 है किसकी डिस्टेंस ज्यादा है? ऊपर वाले। S1 सर। S1 की।
S2 ये रहा, तो कितनी ज्यादा है, ये रही, ये वाली ये ज्यादा है, इसको डेल्टा x1 बोल दे। हाँ, कोई समस्या है इसमें, बोलो। नो सर। नो सर। कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। हमने कहा ये एंगल अल्फा, तो ये डेल्टा x1 इज इक्वल टू d sin अल्फा हो गया। ये तो निकाल लेगा समझ में, ये ज्योमेट्री समझते हैं ना भाई, ये भी अल्फा आ जाएगा। हाँ भाई, एनी इशू एनीवन? नो सर। ज्योमेट्री तो हो गया ना, डेल्टा x1 कितना आएगा, हाँ। d sin हाँ। और इसी S1 ने PB तक पहुंचने के लिए x1 डिस्टेंस और एक्स्ट्रा ट्रैवल किया। S सोर्स से चल के, ये रहा S सोर्स से चल के, ये जो लाइट नंबर 1 है, ये S1 तक गई और फिर B तक आई। सोर्स S से चल के लाइट रे 2 S2 तक आई और फिर B तक पहुंची। अब तुम ध्यान दो कि जो लाइट 1 है उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 ट्रेवल किया है कि नहीं किया है? हाँ। यस सर। यस। इसका मतलब पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते पाथ डिफरेंस डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 हो गया कि नहीं हो गया? यस। ये yes sir. d sin अल्फा प्लस yd अपॉन कैपिटल D। अब मैं इस सवाल में, निहारिका तुम सोचा होगा तुम्हारी मिस्टेक कहाँ है, अभी बता। यस मैं समझ गया, मैंने गलती से ऐसे ऊपर वाले के हिसाब से सोचा। अब सुनो, ऊपर वाले में माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। अब प्रैक्टिस हो जाती है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब सुन, अब मैं इस क्वेश्चन का जरा सा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। Now asking for any point here. हाँ इसमें नेगेटिव होगा, हाँ इसमें माइनस। This time ये जो होगा डेल्टा x2, ये तो होगा yd अपॉन कैपिटल D। हाँ भाई, अब बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अब सोर्स S से लाइट 1 S1 तक चलती है, तो S2 से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, प्लस डेल्टा x1। ठीक है, मैं रे 1 की बात कर रहा हूँ। S सोर्स से S1 तक जब रे 1 चलती है, वेव 1 चलती है, तो कितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करती है, प्लस डेल्टा x1, करेक्ट? और फिर जब S1 से रे 1b तक चलती है, तो वो माइनस डेल्टा x2, डेल्टा x2 डिस्टेंस कम ट्रेवल करती है। बोलो बराबर है बात? हाँ यस यस एक मिनट, रेस्ट ऑफ द पीपल, रजत, यस सर। दर्श, देवर्षि, यस सर। यस सर। यस सर। जीत, यस सर। मन, यस सर। नम्रता, सिद्धार्थ, यस सर। यस सर।
हाँ बेटा, ओके है। Done, everyone? Yes. Yes. सिचुएशन सुनो जरा। अब देखो, मैं जो सिचुएशन बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये कोई मास्टर रूल्स है, ये तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है बिल्कुल नई सिचुएशन आ जाए जिसमें कि पार्ट डिफरेंस निकालना हो। अब तक तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि सारी कहानी किसके पार्ट डिफरेंस निकालने की और उसके बेसिस पर फिर डिफरेंस क्लियर है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में कहा था 2-3 फॉर्मूले काम के, डेल्टा x by lambda equals to delta phi by 2 pi. I hope you remember. Yes. Yes. सर आपकी आवाज कम आ रही है। अब दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ठहर जाओ। હું આવું છું સર। चुप रहे भाई। क्रिएटिविटी की उम्मीद। Now I expect a creativity from your side. अब तुम समझो कि आईआईटी का पेपर है, क्वेश्चन बिल्कुल नया है, उसमें तुम्हें नए ढंग से सोचना है। क्वेश्चन देखो क्या है, ये ओरिजिनल सोर्स रखा हुआ है, इसकी ये डिस्टेंस है b, ये है d1, ये s1, ये s2 और ये है d2। ठीक है भाई? हाँ भाई, बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हारे लिए, समझ रहे हो? Yes, sir. ये पॉइंट O और ये पॉइंट है P। Find intensities at O and P, बस इतने ही बता। ठीक, अब देखते चलो वैल्यूज क्या है। OP is 5 सेंटीमीटर, 5 mm। ये S1 S2 जो डिस्टेंस है, जिसको कि हम D बोलते हैं, ठीक है ना, वो D है 10 mm। और
ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये जो डिस्टेंस है b, ये है 1 mm। तो सारी वैल्यूज दे दी। यहाँ से इंटेंसिटी आई नॉट और यहाँ से भी आई, बस इंटेंसिटी एट O एंड B बताएंगे। थोड़ा सा अब दिमाग लगाओ। मैं बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें पहले आइडिया दे सकता हूँ। अब तुम्हें सोचना ये है कि पॉइंट O पर और पॉइंट O पर ही अगर तुम वो निकाल दोगे, क्या बोलते हैं, पार्ट डिफरेंस, तो P सर पे भी निकल। हाँ, सर ये बी क्या क्या है? पॉइंट है, मतलब स्क्रीन पे पॉइंट है, वो सेंट्रल बी मैक्सिमा की पोजीशन है। P पॉइंट की एक और पॉइंट है, उसकी पोजीशन। पी नहीं सर, बी बी इक्वल्स टू 1 mm है वो। ये हाँ ओरिजिनल सोर्स जहां से लाइट आती, अब ये सेंटर पे नहीं रखा। आई होप तुम्हें ये डायग्राम याद हो। ऐसे बेसिकली कैसे करते हैं, ये सोर्स ओरिजिनल यहाँ पर होता है, ऐसा करते हैं ना भाई। हाँ, अब समझ आया रजत? आया ना? हाँ सर। बोलो तो। हाँ, समझ आया या नहीं आया, बोलो तो सही। हाँ सर समझ आ गया। हाँ, ओरिजिनल सोर्स को स्प्लिट करके इसको एम्पलीट्यूड डिवीजन तरीका बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। फिर हम दो सोर्स लेते हैं जो कि कोहेरेंट सोर्स होते हैं। मैंने उसका नाम नहीं लिया क्लास में, ये मान करके तुम्हें पता होगा। तो एक सोर्स से दो स्प्लिट करके दो सोर्सेस लेते हैं ऐसा नहीं, और यूजुअली इसको सिमेट्रिक रखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं रखा। सर इसमें जैसे अगर कैलकुलेट करेंगे सोर्स के पीछे पीछे वाला पार्ट डिफरेंस, तो वो बहुत छोटा सा आ रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या 1 मीटर के एक रिस्पेक्ट काम में? करो, तुम तो मेरे को लैम्डा पॉइंट, एक काम कर दो और छोड़ो, लैम्डा पॉइंट O पर जो पाथ डिफरेंस है वो बता दो कितना है। मैंने सर लैम्डा की वैल्यू नहीं दी है, फिर उसको सर √37 माइनस √17। 1.0607 मैंने लैम्डा नहीं दिया। हाँ वो mm है। ओके क्या करूं? 1.06 मिलीमीटर आ रहा है पाथ डिफरेंस। O पर पाथ डिफरेंस बता दो बस, बाकी सब छोड़ दो। O पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा?
1.06 millimeter. देखते हैं। 1 mm ठीक कितना दिया हमने? कितना बोल रहे हो मन? 1.06 mm. 1.06 mm part difference at O, right? Yes. Mm-hmm. इसको तुम्हारे सोर्स पाथ डिफरेंस आ रहा है, मतलब अजीब सी वैल्यू आ रही है इसकी। ये आ रहा है कितनी? √36 + 10 की पावर 6 माइनस 18 + 10 की पावर 6। It is simple 10⁻⁵ meters means 10 micron. Well, बाद में बात करेंगे। अब मैं दूसरे टाइप एक लास्ट हाँ सर, अब सर 10⁵ आ रहा है लीटर। -5 हाँ 10⁻⁵। सर बाइनोमियल अप्लाई करके हो सकता है, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके हो सकता है। अंडर रूट अब मैं एक बात डिस्कस कर रहा था, ध्यान से सुनो। अब मैं थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके फाइंड आउट करता हूं। ज्यादा नहीं, मुश्किल से 20-25 मिनट का रह गया है, ठीक है? जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बाकी प्रैक्टिस तो अनलिमिटेड होती है। देखो एक बात समझो, टेक इन दिस वे। मैंने कोर्स लिया तो हॉरिजॉन्टल का, ये दो सोर्सेस हैं, S1 S2, यहाँ पे स्क्रीन है, ये डिस्टेंस D, tell me, या मैं कहूँगी डेल्टा x, prove that delta x is equal to d 1 minus y square by 2d square. Condition theta is not small, पहली बार d far greater than small d. दिमाग लगाओ, तुम्हारे दिमाग लगाने में छोड़ा नहीं। सर जो अबे कैपिटल जैसे डी है वो हाँ। S1 से लेके O तक है क्या? देखो बेटा, मैंने लिखा कैपिटल डी फार ग्रेटर देन स्मॉल डी, मान लो डी है 1 mm। नहीं सर, डी कैपिटल डी की वैल्यू कहाँ तक है? लेट मी फिनिश बेटा। कैपिटल डी 4 मीटर है। अब तुम चाहे इसको यहाँ से लो या यहाँ से लो या सेंटर से लो, कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता।
अच्छा ओके, तो अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। हाँ, वो तुम्हारे डायग्राम की ब्यूटी के लिए उसको सेंटर से ले लेने तो वो फर्क नहीं पड़ता, कहीं से ले लो, मतलब D1 से डिस्टेंस ले लो, S1 से ले लो, S2 से ले लो, ये पॉइंट O और ये पॉइंट P। मैंने ऊपर लिख दिया प्रूव दैट, तो साफ साफ लिख दो, डेल्टा x d 1 माइनस y स्क्वायर बाय 2d। बायनॉमियल तुम्हें यूज करनी पड़ सकती है ऑफ कोर्स। देखो मैं सारी बातें क्या कर रहा हूँ, सारी पिक्चर चल रही है पाथ डिफरेंस पर, बोलो है कि नहीं? सब Yes, कुछ sir. पाथ डिफरेंस, हाँ सर। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं पाथ डिफरेंस के। अब मैं तुम्हारे सोचने के ऊपर लगा रहा हूँ। आईआईटी का मतलब होता है मैं थॉट डेवलप कर सकूं तुम्हारी, समझे? इसका प्रूव हो जाए वो बता देंगे, इसका प्रूव हो गया। Anyone got something? हाँ भाई, कोई पहुंचा लक्ष्य तक? नहीं तो बताऊं, बोलो। हम सर एग्जैक्ट ये तो नहीं आ रहा है, एक मिनट ट्राई कर रहे हैं।
anyone reached at some conclusion? सर आप ही बता हाँ भाई। दीजिए। दर्श, देवर्षि, नो सर, इंग्लिश, नो सर, नहीं हो रहा है। ओके चलो बताता हूँ। सर देखो हाँ कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसा बोल रही थी कि 1 मिनट सर कर रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको टाइम भी। देखो अगर ये डी बहुत ज्यादा है और ये डी छोटा है, तो ये एंगल थीटा हो। एनी प्रॉब्लम एनीवन? यस लेट्स से अब ये 90 डिग्री एंगल यहाँ से नॉर्मल डाला, बराबर। If I say delta x by d